हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान ज्ञात करना है। एक बहुपद दिया हुआ है और उसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दिए हुए बहुपद को px के नाम से लिखते हैं। जो हमारा बहुपद है उसे हमने px के रूप में लिख लिया। px बराबर है 5x माइनस में 4x की 2 प्लस में 3, ये हमें दिया गया है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले भाग के अंदर x को 0 रखना है। जहाँ जहाँ पर समीकरण में 0 दिया है x की जगह पर हमने 0 लिखा लेफ़्ट साइड में। इसी तरह से राइट साइड में भी हमने 0 जो है वो रख दिया है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। इस वजह से पहली दो संख्याएं 0 में बदल गई हैं। 0 में से 0 घटाने पर 0 और फिर से 3 जोड़ने पर 3 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो हमारे पास मान आ गया है इस बहुपद का वो 3 आ गया है। इसी तरीके से हम इसके दूसरे भाग को करते हैं। बहुपद अब भी वही है, px 5x माइनस में 4x की 2 प्लस में 3। अब हमें जो रखना है वो x की जगह पर -1 रखना है। ये हमें रकम में दिया गया है, जैसा सवाल में दिया गया है उसी के हिसाब से हमने लिखना है। इसको रखने पर अब यहाँ ब्रैकेट में हमने x की जगह पे -1 लिख दिया। इसी तरह राइट साइड में भी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हमने -1 को रख दिया है। 5 की -1 से गुना हुई माइनस का 5। किसी भी नेगेटिव संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, उसका वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है, यानी प्लस में बदल जाती है। इसलिए पहली संख्या हमारे पास अभी भी -5 है। 4 की 1 से गुना की तो -4 हमें मिला है। 3 पहले से ही मौजूद है। एक जैसे निशान होने पर 5 और 4 ये 9 में बदल गया। 3 इसके अंदर जोड़ना है, यानी कि -6। निशान को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 हमारे पास उधार थे, 4 रुपये की उधार और हो गई तो टोटल उधार हुई 9 रुपये। उसमें से हमने 3 रुपये चुका दिए हैं तो हमारे पास 6 रुपये की उधार अभी भी बाकी है। प्लस माइनस के निशान को आप उधार से और उधार चुकता करने से भी समझ सकते हैं। इसी तरह से फिर हमने इसका तीसरा भाग किया। अब भी बहुपद जो हमें दिया गया है px वो है बराबर 5x माइनस में 4x की 2 प्लस में 3। अब हमें जो है x के स्थान पर रखना है 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हमने 2 रख दिया और कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ x की जगह पर हम ब्रैकेट में 2 लिखते जा रहे हैं। जो घात थी ना उसमें कोई बदलाव है, ना किसी निशान में कोई बदलाव है। ब्रैकेट का मतलब गुना है। 5 की 2 से गुना की 10, 2 की 2 से 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से गुना करना, 4 प्लस में 3। आगे हमने अब फिर से इस ब्रैकेट को खोला, 4 की 4 से गुना की 16 प्लस में 3। प्लस वाली संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, 10 ये और 3 ये, टोटल 13 बन गए। 16 के साथ इसका अंतर देखना है तो 13 और 16 में 3 का अंतर है। 16 का निशान ऋणात्मक होने की वजह से जो हमारे पास टोटल आंसर का जो निशान आया है वो हमारे पास माइनस आया है। जो बड़ा नंबर होता है निशान उसी का चलता है प्लस माइनस में, तो यहाँ पर जो हमारे पास निशान है वो माइनस का रह गया है। अब हम कर रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर हमें बहुपद दिए गए हैं। अब चर संख्या बदल गई है। चर संख्या पहले भाग में y है, दूसरे में t, तीसरे में x और चौथे भाग में फिर से x। तो जो भी हमें दिया गया है उसी के जगह पर हमें रखना है दिया गया मान। सबसे पहले हमने पहले भाग को देखा। हमें निकालने हैं हर एक भाग के लिए 3 जवाब। p0 ज्ञात करना है, p1 ज्ञात करना है और इसके साथ साथ हमें p2 ज्ञात करना है। हर एक भाग के लिए हमें 3 चीज़ें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले भाग में जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमें रखना है 0। तो y के स्थान पर हमने 0 रखा। जहाँ जहाँ पर y था और कहीं पर कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ y के स्थान पर हमने 0 रख दिया है। 0 का वर्ग करेंगे 0 प्राप्त होगा, प्लस में 1। 0 में 0 जमा घटा करने से कोई अंतर नहीं आता। 1 जोड़ा है तो उत्तर हमारे पास आ जाता है 1, यानी कि पहले भाग की जो पहली संख्या है उसमें हमें 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से इसके दूसरा हमें चेक करना है। अब हमें y के स्थान पर रखना है 1। तो जहाँ पे y है वहाँ पर 1 वर्ग, फिर से y के स्थान पर 1 और फिर पीछे की संख्या। 1 का स्क्वायर है यानी 1 की गुना 1 से है, वर्ग करने पर फिर से 1 प्राप्त हुआ।
1 में से 1 घटाया 0, 0 में 1 जोड़ देने पर फिर से 1। तो इसलिए जो हमारे पास इसका आंसर है वो 1 आ गया है। अब हमें तीसरा मान निकालने के लिए y के स्थान पर 2 रखना है। 2 रखा, इसका वर्ग माइनस में 2 प्लस में 1। जो दी हुई संख्या है हमें यहाँ से देखना है, यहाँ पे y था, y के स्थान पर 2 रख दिया, 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1। जहाँ जहाँ y था वहाँ पर हमने स्थान परिवर्तन कर दिया। 2 का वर्ग किया यानी कि 2 की 2 से गुणा, ये 4 हो गया। ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या नहीं है तो हमने ब्रैकेट हटा दी। 4 में से 2 का अंतर लिया 2 और 2 में 1 जोड़ देने पर 3। तो यहाँ से हमें संख्या प्राप्त हुई 3। अब इसके दूसरे भाग में देखते हैं। हमें अब चर संख्या में t दिया गया है, हमें t के स्थान पर मान रखना है। तीनों मान रखने हैं, एक बार t के स्थान पर 0, एक बार 1 और एक बार 2। इन्हीं संख्याओं को पूछा गया है इसलिए बार बार हम इन्हीं को रख रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 तो था ही हमारे पास, फिर प्लस t के स्थान पर 0 प्लस ये वाला 2 यहाँ पे मौजूद है, इस t के स्थान पर 0 ऊपर की घात 2 माइनस फिर t के स्थान पर 0 ऊपर की घात 3। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हमने शून्य रख दिया है। 0 को हमने ऐसे का ऐसे रखा, कोई और संख्या बाहर थी नहीं गुना करने के लिए। यहाँ 0 की गुना हुई 2 से, ये 0 में बदल गया। 0 का घन किया तो ये फिर से 0 के अंदर बदल गया। सभी 0 के अंदर 2 जोड़ा तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ है 2। तो हमारे पास एक संख्या जो है वो 2 आ गई है। अब इसके दूसरे भाग के अंदर हमें 1 रखना है। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हमने 1 रख दिया, जहाँ पर भी t है वहाँ पे हमने 1 रख दिया। 2 तो है ही, 1 का वर्ग यानी 1 की गुणा 1 से, यहाँ से हमें 1 प्राप्त हुआ, 1 को 2 से गुणा किया 2। 1 का घन यानी 1 को ही 3 बार गुणा करना है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो यहाँ फिर से हमें 1 प्राप्त हो गया। ये प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, 2 3 और 5, टोटल जोड़ यहाँ तक हमारा हो जाता है 5। 5 में से 1 कम हो गया तो हमारे पास जवाब रह गया 4, यानी कि जो दूसरा मान है वो 4 है। फिर हमें इसी तरह से अगले भाग के लिए 2 रखना है। जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर हमने 2 रख दिया और कोई बदलाव नहीं है, ना किसी की घात बदली है ना किसी का चिन्ह बदला है, सिर्फ और सिर्फ t के स्थान पर हमने 2 रख दिया है। 2 तो है ही, इसके बाहर कोई संख्या नहीं थी तो हमने ब्रैकेट हटा दी। 2 की गुना 2 से, इसलिए नहीं कि ऊपर घात 2 है, इसलिए कि 2 को 2 बार गुना करना था। घात का मतलब क्या है कि 2 को 2 से गुना करना है। तो 4 की 2 से की 8, यहाँ 2 की 3 बार गुना करनी है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 घन निकालना है। तो ये भी किस में बदल गया, 8। ज़्यादातर बच्चे इसे 6 लिख देते हैं, ये 6 नहीं लिखना। 2 की 3 से गुना नहीं करनी है, 2 की 3 बार गुना करनी है खुद 2 के साथ। 2 में 2 जोड़ा हमने 4 और 8 ये मिला करके 12, 12 में से 8 हमने कम कर दिए तो हमारे पास रह गए 4। अब ये 4 प्लस का है क्योंकि बड़ा संख्या जो हमारे पास थी वो प्लस की थी, तो हमने इसको प्लस का 4 जो है वो रखा है। अब इसके बाद हमें अगला भाग करना है, इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग के लिए हमें दिया गया है px बराबर है x का घन। अब इसके लिए हमें तीनों मान ज्ञात करने हैं। तीनों मान को ज्ञात करने के लिए पहला हमें जो पता करना है वो है p0। x के स्थान पर हमने 0 रखा, 0 का घन। 0 को 3 बार गुना करना, घन का मतलब क्या है, उस संख्या को उतनी ही बार गुना करना। 0 का घन था तो 0 को हमने 3 बार गुना किया, फिर से हमें 0 प्राप्त हो गया। इसका जो दूसरा भाग है, इसी के अंदर हमें 3 चीज़ें निकालनी थी, वो है 1, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पर हमने 1 रख दिया। 1 का घन यानी 1 को 3 बार गुना करना है, तो फिर से हमें 1 प्राप्त हो गया। इसके अंदर एक और संख्या जो हमें अब निकालनी है वो है 2। अब हमने क्या किया, अब हमने 2 रख दिया है x के स्थान पर। 2 का घन, 2 का घन यानी 2 की 2 से 3 बार गुना, तो ये हमें 8 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास ये मान आ जाते हैं। 3 मान हमें इसके लिए ज्ञात करने थे, 0, 1 और 8। ये 3 मान हमारे तीसरे भाग के अंदर जो है वो मिल जाते हैं। इसी तरह से फिर हमें चौथा भाग करना है। चौथे भाग के अंदर हमें px दिया गया है x - 1 और x + 1।
अब इसके पहले जो हमें निकालना है, ज़ीरो रखना है x के स्थान पर, तो हमने लिखा 0 - 1 0 + 1। 0 में से 1 घटाने पर माइनस का 1 प्राप्त होता है, 1 जोड़ने पर भी प्लस का 1 हमें मिल गया। 1 की 1 से गुना की 1 और माइनस का निशान तो है ही, तो हमारे पास पहला मान जो है वो -1 हुआ। अब हमें इसके लिए दूसरा मान ज्ञात करना है। अब हमें रखना है 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर हमने 1 रख दिया। 1 में से 1 घटाया 0, 1 में 1 जोड़ दिया 2। 2 को किसी भी संख्या से 0 से अगर हम गुना कर रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा, जो संख्या थी उसका दुगुना करना है, 2 से गुना का मतलब, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, 0। फिर हमें x के स्थान पर रखना है 2, तो जहाँ पे हमें दिया गया है x वहाँ पे हमने रख दिया है 2। 2 में से 1 घटाने पर 1, 2 में 1 जोड़ने पर 3। 1 की 3 से गुना की तो हमें फिर से 3 प्राप्त हुआ, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया 3।